वालेकुम राशिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सर काफ़ी अरसे बाद आपसे दोबारा हमारी मुलाकात हो रही है जी जी और मैं सिर्फ व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा था रिगार्डिंग आपने अभी रिसेंटली कोई 3-4 महीने पहले शायद नेक्सन की डिस्ट्रीब्यूशन ली जी है। हाँ जी इस पे आपकी एक वीडियो भी आई थी, जी लेकिन मैं ये चाह रहा था कि क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है नेक्सन का की डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास, तो मैं ये चाह रहा था कि अब हम क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है आपके कस्टमर्स भी बन गए हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि थोड़ी सी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप क्या कहते हैं आप हमें दें रिगार्डिंग कि आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ नेक्सन का। जी जी तो उस हवाले से सर आपसे आज एक थोड़ा सा एक छोटा सा एक इंटरव्यू करना था आपसे। जी प्लीज़। तो मेरा सर पहला सवाल ये है कि ये नेक्सन आपने भी क्या आपका इसके पीछे क्या मोटिव था इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए या इसकी डीलरशिप लेने के लिए? इसमें इमरान साहब ये जो नेक्सन का टायर है ये कोई नया ब्रांड नहीं है और ये काफ़ी अरसे से यानी मार्केट के अंदर पूरे पाकिस्तान में लोग इसको जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि इसके बेसिकली डिपेंड करता है कि किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जो है ना आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास टूल्स होने चाहिए और फिर इसके जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि उस प्रोडक्ट की उस ब्रांड की अपनी स्ट्रेंथ क्या है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब से ये मैंने इसको नेक्सन को हैंडल करना शुरू किया है तो बड़ा पॉजिटिव इसका रिस्पांस आ रहा है और बड़ी अच्छी इसका फीडबैक है। कस्टमर्स आर वेरी मच सेटिस्फाइड। अच्छा सर, ये जो नेक्सन ब्रांड है ये कहाँ का बना हुआ है, कौन सी कंट्री का? नेक्सन जो है बेसिकली जो है ये कोरियन कंपनी है जो कि ये टायर्स बनाती है। लेकिन जिस तरह बाकी तमाम ब्रांड्स जितने भी हैं आपके, अगर आप उनको देखें तो उनके डिफरेंट यानी कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने अपने सेटअप्स बनाए हुए हैं। इसी तरह नेक्सन का जो टायर है वो ओरिजिनली तो कोरियन है मगर इसका एक प्लांट जो है वो चाइना में भी है। और आपको मैं ये सुनकर शायद हैरत होगी कि इस वक्त जो है वो जो ब्रिजस्टोन है उसके कोई तकरीबन 6 प्लांट्स जो हैं वो चाइना में लगे हुए हैं। इसी तरह गुडियर के 2 हैं, परेली के 3 हैं, योकोहामा के 3 हैं। तो ये तमाम जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सारे ब्रांड्स हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है जापान में या यूरोप में, तो इस वजह से ये फिर इन कंट्रीज़ में शिफ्ट होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो नेक्सन का टायर जो है ये कोरिया के अंदर जो है जिस तरह जनरल का टायर पाकिस्तान में गाड़ियों के साथ लग कर आता है तो कोरिया में नेक्सन का टायर जो है वो नई गाड़ियों के साथ लग कर आता है। इसकी हिस्ट्री जो है इट इज़ मोर देन 77 ईयर्स ओल्ड कि ये तब से जो है ये टायर्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं। और फिर एक होता है R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इनके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो सेंटर्स बने हुए नेक्सन टायर के वो यूरोप में भी हैं, वो जर्मनी में भी हैं और मुख्तलिफ यानी कि जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बने हुए हैं। अच्छा सर, आपके पास चाइनीज़ ब्रांड्स भी पड़े हुए हैं काफ़ी जी लेकिन ये आपके पास जो चाइनीज़ ब्रांड पड़े हुए हैं और जो नेक्सन का चाइनीज़ है इसमें क्या फ़र्क है? इसमें देखिए इमरान साहब, बात यह है कि एक रिसेंट अभी जो एक सर्वे जो हुआ है उसमें आपको ये सुनकर हैरत होगी कि पाकिस्तान में जो है मोर देन 80% जो आपके ब्रांड्स इंपोर्ट हुए हैं वो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में। और तकरीबन 30 से 35% के टायर जो हैं वो कार टायर के जो है वो इंपोर्ट हो रहे हैं। अब चाइनीज़ में अगर आप जाते हैं तो उसके अंदर बेशुमार किस्म के ब्रांड्स हैं, यानी कि आप अल्फ़ाबेटिकली अगर ए से शुरू करें और जी तक जाएं तो कोई ना कोई किसी न किसी दुकानदार के पास वो ब्रांड मौजूद होगा। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस है वो नॉर्मली ये होता है कि आज आपने उसको कोई सा भी एक ब्रांड जो है वो चाइनीज़ ABC के नाम से उसकी गाड़ी में आपने उसको टायर्स दे दिए। अब वो जब साल सवा साल के बाद कस्टमर दोबारा आपके पास आता है कि जी मेरा
एक टायर ख़राब हो गया है तो मुझे ये एक टायर दे दें। तो अगर तो एक वो अननोन ब्रांड है तो फिर मेरा जवाब ये होता है कि अब ये साइज़ भी है, ये ओरिजिन भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पैटर्न अब आना बंद हो गया है। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है यार कि अब मैं एक टायर के लिए अब मैं क्या करूं। और फिर जिसके पास होता है वो फिर एक टायर नहीं देता, वो कहता है जी या 2 लें या 4 लें। तो नेक्सन का जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक रेगुलर इंपोर्ट में आ रहा है और कंसिस्टेंटली आ रहा है। तो अगर आपको किसी स्टेज पर भी अगर आपको एक टायर भी चाहिए तो वो साल के बाद चाहिए, 1.5 साल के बाद चाहिए, आपको वो ब्रांड भी मिलेगा, वो ओरिजिन भी मिलेगा और वो पैटर्न भी मिल जाएगा आपको। आपके उसके लिए कोई आपके लिए परेशानी नहीं है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेक्सन चाइनीज़ एंड अदर चाइनीज़। राइट। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल जो नेक्सन के हवाले से वो ये है कि ये कौन कौन सी साइज़ में नेक्सन प्रोड्यूस होता है? नेक्सन का जो टायर है वो तकरीबन तमाम जो आपकी कैटेगरीज ऑफ टायर्स होती हैं, यानी कि कार टायर, लाइट ट्रक टायर, ये तमाम साइजेस इनके पास कंप्लीट रेंज है। अच्छा सर, एक और जो अहम सवाल है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने नेक्सन टायर अपनी गाड़ी में डाले हुए हैं और उसके अगले टायर में से एक टायर फट जाता है या डैमेज हो जाता है, तो क्या उस टायर का पैटर्न अवेलेबल होगा? हाँ, इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि आप जब भी टायर्स चेंज करते हैं अपनी गाड़ी के, तो इस चीज़ का आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि वो पैटर्न जो है, जिस पैटर्न के आपने टायर्स सेलेक्ट किए हैं, वो अगर इन केस आपका टायर कुछ 6 माह बाद या 1 साल का बाद या 1.5 साल के बाद एक टायर किसी वजह से आपका डैमेज हो जाता है, कट जाता है, फट जाता है, तो आपको वही पैटर्न जो है वो दोबारा मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। अब बाकी ब्रांड्स जितने चाइनीज़ हैं जो XYZ के नाम से आ रहे हैं, या इवन के जो आपके रिकग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं जैसे मिशेलिन हो गया या डनलप हो गया या ब्रिस्टन हो गया या योकोहामा हो गया, इनमें अक्सर देखने में ये आया है कि जो पैटर्न आपने साल 1.5 साल पहले यूज़ किया था, तो दोबारा जब आप आते हैं मार्केट में कि जी वो एक टायर मेरा ये ख़राब हो गया है, तो वो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि या तो आपको जो रिटेलर है वो ये कहता है कि ये अब पैटर्न आना बंद हो गया है। दूसरा जवाब उसका ये होता है कि जनाब ये मेरे पास पड़ा था हुआ है, लेकिन मैं एक टायर जो है वो आपको नहीं दे सकता, या आप 2 लें या 4 लें। तीसरी सिचुएशन इसमें ये होती है कि किसी के पास अगर पड़ा हुआ होता है तो वो फिर उसकी डेट चेंज हुई होती है, वो टेम्पर टायर कहलाता है। तो नेक्सन का जो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये राउंड द ईयर आपको जो है वो टायर अवेलेबल होता है, एंड फॉर एनी रीज़न अगर वो टायर उस वक्त फौरी तौर पर अगर दस्तयाब नहीं है तो वो विद इन 3 to 4 डेज़ आपके लिए अरेंज किया जा सकता है, वही पैटर्न, वही मेक, वही ओरिजिन। राइट। अच्छा सर, हमने आपकी जो एक वीडियो थी, पिछली वीडियो में भी हमने ये देखा कि आपने वारंटीज़ और गारंटी को काफ़ी एक्सप्लेन किया था टायर्स के हवाले से। तो अगर हम नेक्सन की बात करते हैं तो इसकी वारंटी कितनी है, कितने साल की है और क्या वारंटी है इसकी? वारंटी जो नेक्सन टायर की है, ये वाहिद वो चाइनीज़ ब्रांड में से एक ब्रांड है कि जो वारंटी दे रहा है आपको, और इसकी वारंटी जो है वो 2 साल की वारंटी है इसकी, कि 2 सालों के अंदर अगर इस टायर के अंदर कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आएगा तो उसकी रिप्लेसमेंट आपको जो है वो कंपनी आपको देगी इसकी वारंटी। तो सर रिप्लेसमेंट 100% होगी या डिप्रिसिएशन होगी? जो फिर होती है वो डिपेंड करता है आपके यूजेज के ऊपर। ठीक है। कि एक टायर आपने हमसे ख़रीदा था, वो तकरीबन साल के बाद उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, तो ये देखना पड़ता है कि 1 साल में आपने टायर कितना इस्तेमाल किया। सपोजिंग आपने उसको 20% यूज़ किया था आपने, तो टायर आपने हमसे लिया 100 रुपये का, तो जब उस टायर के अगर क्लेमेबल वो टायर है तो आप हमें 20 रुपये देंगे और उसके बदले में आपको ब्रांड न्यू टायर मिल जाएगा आपको। तो इसकी वारंटी के लिए क्या, अगर आप जब टायर देते हैं किसी को तो इसका कोई वारंटी कार्ड है इसका? जी, इसका वारंटी कार्ड है। ये इसका वारंटी कार्ड है, अगर आप गौर से देखें इसको,
तो इसके यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 years वारंटी। तो ये वारंटी जो है मकसद है कि इसके ऊपर हम सारी डिटेल्स देते हैं, इसके ऊपर स्टैंप करते हैं, इसके ऊपर पूरा हमारा एड्रेस मेंशन्ड है, लेकिन फिर इस वारंटी के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है वो आपको बगौर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं ये सारी मकसद है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि आपको किस तरीके से हमने टालना है। दिस इज़ अ जेन्युइन वारंटी कार्ड। और आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि टायर में अगर फ़नी नुक्स आएगा तो कंपनी एंटरटेन करेगी। अगर ड्राइवर फॉल्ट से अगर टायर आपका कट जाता है, फट जाता है, तो फिर वो क्लेमेबल नहीं होता। तो मतलब सर इसकी वारंटी उसी तरह जैसे जनरल टायर की है? जी एग्जैक्टली, जनरल टायर जो है वो तो 3 साल की वारंटी देता है, लेकिन ये 2 साल की दे रहा है। ये 2 साल की, लेकिन बस वही वारंटी वाला वही उनका भी SOPs वही है जो इनके हैं। सेम है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, जब से आपने ये नेक्सन का जो आपने डीलरशिप ली है, तो आपने जो है इसके हवाले से मैं ये कहना चाह रहा था कि कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है? इसमें इमरान साहब अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जितना भी हमने इस वक्त अपने जो भी हमारे कस्टमर्स थे जो हम पर रिलाई करते हैं, हम पर ट्रस्ट करते हैं, तो मैं उनको बिल्कुल हमेशा एक बड़ा फेयर और स्क्वायर ओपिनियन देता हूँ। और जितनी गाड़ियों में भी हमने टायर्स डाले हैं इसमें डिफरेंट यानी कि जो है वो रिम साइज़ के टायर्स हमने दिए हैं, 12 इंच के भी दिए हैं, 13, 14, 15, 16, इवन के 20 इंच तक का टायर हमने जो है वो गाड़ियों में लगाए हैं। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि वी हैव नॉट रिसीव्ड अ सिंगल कंप्लेंट व्हाट्सोएवर। हर जो भी कस्टमर था उसने बड़ा यानी पॉजिटिव रिस्पांस दिया हमें, और वो फिर मज़ीद उसने और कस्टमर्स को भी रेफ़र किया और वो टायर्स ने लिया। देखिए नॉर्दर्न रीजन जो है वो इट इज़ सपोज टू बी द टफेस्ट रीजन एज़ फार एज़ के यानी गाड़ियों की जो मूवमेंट्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि हिली एरियाज़ भी हैं, इसके बाद रफ़ एरियाज़ भी हैं, तो फिर मोटरवेज़ हैं जहाँ पर हाई स्पीड एक्सपेक्टेड होती है। तो यहाँ पर टायर का जो है ना वो एक समझ लें कि रियल टेस्ट हो जाता है। तो ये गाड़ियों में जितना में हमने टायर्स डाले हैं, तो ये इन तमाम रोड कंडीशंस के ऊपर, रफ़ एंड टफ कंडीशंस के ऊपर इन्होंने परफॉर्म किया है। और अब मुझे तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं कि मैं ये टायर जो है वो सेल कर रहा हूँ। और टायर का एक और रियल टेस्ट जो होता है ना वो समर्स में होता है, गर्मियों में होता है, कि जो भी टायर जितना भी आप क्लेम करें कि जी ये बहुत रिलायबल टायर है, उसकी जो असलियत है वो सामने आ जाती है उसकी। तो इस टायर में अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी नेगेटिव फीडबैक, और परफॉर्मेंस वाइज जो है ये बहुत अच्छा अभी तक परफॉर्म कर रहा है। अच्छा सर, ये क्योंकि मैंने अभी कल की बात है, मैंने ये चीज़ एक नोट की थी कि एक BMW में आपने नेक्सन के टायर डाले हैं। जी जी। तो उनको आपने कैसे कन्विंस किया? देखिए उसमें बात फिर वही आ जाती है कि वो जो कस्टमर आए थे तो ही वॉज डिमांडिंग मिशेलिन और कॉन्टिनेंटल। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि इसकी क्या ख़ास वजह है कि आप क्यों मिशेलिन या उसमें जाना चाह रहे हैं। तो देखें इसमें नेक्सन टायर जो होता है, इनकी जितनी भी इनकी रेंज है, तो कस्टमर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ऊपर का इसका जो एरिया होता है, ट्रेड एरिया जिसको हम कहते हैं, या आम लैंग्वेज में उसको गुड्डी भी लोग कहते हैं, तो उसकी एक डेप्थ होती है। जी जो लास्ट वीडियो में आपने बताया था। तो इस टायर की नेक्सन की जो ट्रेड डेप्थ जो है ना वो सबसे ज़्यादा है इसकी। अच्छा ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि इट इज़ अ मनी बैक गारंटी, कि आप एक जगह 100 रुपये खर्च कर रहे हैं और आपको ट्रेड डेप्थ जो है उसकी वो 380 मिल रही है। दूसरे टायर में आप 70 रुपये खर्च कर रहे हैं और आपको ट्रेड डेप्थ जो है वो उससे 100+ की मिल रही है। दूसरी बात, फिर मैंने वो जो हमारे BMW के जो कस्टमर थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अब आप जो भी इसमें ब्रांड सेलेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि एक टायर आपका अगर कल को ख़राब हो जाता है तो फिर एक टायर के लिए आप पूरा पाकिस्तान जो है वो घूमते फिरते रहेंगे और आपको कोई एक टायर इस साइज़ में, क्योंकि वो 17 इंच का टायर था और बड़ा स्पेसिफिक साइज़ था, वो इतना कॉमन साइज़ नहीं होता। तो ये चीज़ें मैंने उनको जब सारी बताई, फिर टायर की कंस्ट्रक्शन होती है कि उसके अंदर पॉलिएस्टर कितना है, नायलॉन कितना है, फिर उसकी लोड इंडेक्स क्या है, फिर उसके स्पीड इंडेक्स क्या है,
तो जब उन्होंने सारी चीज़ें एप्पल टू एप्पल की तो उन्होंने कहा नहीं राज साहब आप जो बात कर रहे हैं उसमें लॉजिक है, तो आई गो फॉर दिस। फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा जी आप क्योंकि वो ज़रा पिंडी के आउटस्कर्ट्स से आए थे, तो फिर मैंने उनको कॉल किया कि व्हाट इज़ द फीडबैक। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मकसद है कि मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मैंने कोई चाइनीज़ टायर डाला हुआ है या मैंने कोई लो प्राइस टायर डाला हुआ है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा सर, मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने अभी जिक्र किया है कि जो पैटर्न के हवाले से अगर एक टायर कस्टमर का ख़राब हो जाता है तो अगर उसको दूसरा टायर उसी पैटर्न में चाहिए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उस साइज़ में वो अवेलेबल ना हो तो उसका फिर आप किस तरह उसको काउंटर करते हैं? देखिए उसमें होता ये है कि अव्वल तो जो फास्ट मूविंग साइजेस कुछ होते हैं आपके, जैसे 12 इंच है, 13 इंच है, 14 है, 15 है, 16 है, इनमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि हमारे पास हर वक्त ये यानी कि 20 से 30 टायर जो हैं वो इन स्टॉक रहते हैं। मगर जैसे भी हम पिछली आपने जो मुझसे सवाल किया था वो BMW के सिलसिले में कि कुछ ऑड साइजेस होते हैं जो कि मार्केट में इतने ज़्यादा जो है वो इन नहीं होते, तो उन साइजेस के लिए फिर ये होता है कि आपके अगर खुदा न खास्ता टायर में कोई इशू आता है तो इट टेक्स मैक्सिमम 2 to 3 डेज़ कि हम उसको वहाँ से कोरियर करवाते हैं उसको, और हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वी मेक श्योर कि वो टायर आपके पास पहुँच जाए आपके पास। ठीक है। अच्छा सर, अभी आपके अलावा इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी में भी डीलर्स होंगे इनके? इस्लामाबाद में तो हैं, लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ इमरान साहब जो मैंने जो नोटिस की है वो ये की है कि देखें टायर्स जो हैं उनको जो भी प्रॉफिट मार्जिन है ना आपके, वो आप इस तरह के रखें कि वो आपका कस्टमर भी डाइजेस्ट कर ले और आपका भी मसला हल हो जाए। मगर अगर आप इसको मिसयूज़ करते हैं, कस्टमर्स की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और इस किस्म का आप बहुत हाई प्राइस चार्ज करते हैं, तो आई डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि ये फिर कस्टमर के साथ ज़्यादती है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा आप उठा रहे होते हैं। तो लिहाजा आप अपने प्रॉफिट्स जो हैं रीज़नेबल रखें, सर्विसेज उसको जितनी दे सकते हैं आप उसको दें। हम हर टायर जो भी बेचते हैं उसका वारंटी कार्ड देते हैं आपको। आई डोंट थिंक के और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर जो है जो कि पूरे पाकिस्तान में है वो आपको कोई साथ वारंटी कार्ड भी दे रहा होता है आपको। तो इसके साथ और क्या सर्विसेज देते हैं? बाकी ये है कि जो हमसे नेक्सन के टायर्स परचेज करते हैं तो उसके लिए फिर हमने उनको जो है वो नोजल्स जो है उनके लिए फ्री होती हैं, स्टील नोजल्स जी, वही जो आम नोजल्स जो आप मार्केट में देख रहे होते हैं वो हम उनको फ्री डाल कर देते हैं। टायर की बैलेंसिंग हम उनको फ्री कर देते हैं। उसके बाद अगर इन केस के इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड कि जी इसकी अलाइनमेंट भी करनी है तो ये सारी सर्विसेज हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और इन्हीं सर्विसेज के लिए अगर वो कहीं दूसरी शॉप पर जाता है तो वो प्राइस जो है उस कस्टमर को 1000 रुपये मेरी प्राइस से कम बताता है तो वो 2-2.5 हज़ार का बिल आपको उस फॉर्म में बना कर दे देता है। ये सर नाइट्रोजन गैस भी फ्री डाल के देते जी, हैं? नाइट्रोजन एयर भी है हमारे पास, वो भी हम कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें डाल कर देते हैं। और सर कितने विजिट्स के आप मतलब अगर कस्टमर विजिट करना चाहते हैं नाइट्रोजन गैस के लिए, फॉर एग्जांपल चेक इन, जो सर्विसेज हम आपको टायर चेंजिंग के वक्त दे रहे होते हैं ना, पहली बात तो ये है कि हम अपने कस्टमर से कहते हैं कि अगर आपको कोई भी शिकायत है कि आपने हमसे टायर डलवाया है, आपकी यानी गाड़ी जो है वो वॉबलिंग कर रही है, आप समझते हैं कि टायर सही तरह से प्रॉपरली बैलेंस नहीं हुए, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करें और उसको एड्रेस करें, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी पेड अस, आप हमें पैसे दे चुके हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बार बार आप आएंगे और हर बार हम आपसे जो है वो आपसे चार्जेस लेंगे। जहाँ तक नाइट्रोजन एयर का ताल्लुक है तो वो फर्स्ट टाइम तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल कर देते हैं, फिर हम आपसे ये कहते हैं कि अगले 3 विजिट्स आपके जो है ना वो भी आपसे फ्री हैं। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई दूसरी गाड़ी भी अगर है जिसमें कि आप नाइट्रोजन डालना चाहते हैं तो हमारे चार्जेस 50 रुपीज़ पर टायर हैं। ठीक, हम कोई इतना नहीं है कि वो 2000-2500 रुपये नाइट्रोजन का डालें तो बंदा वैसे ही डर कर भाग जाए। तो ये इसका मतलब 200 रुपये हो गया 4 टायरों का, इन केस की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। अच्छा सर, ये आपने अभी जो आपसे अभी बात हो रही थी ट्रेडवेयर की और लोड इंडेक्स की, तो उस हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि नेक्सन का और बाकी टायर्स का क्या फ़र्क है? हाँ, ये मैं भी आपको प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना।
जो इस वक्त मोस्ट पॉपुलर ब्रांड मार्केट में है वो योकोहामा है। हर बंदा योकोहामा के पीछे यानी कि होता है कि जी वो टायर दिखाएं वो टायर दिखाएं। तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। ये देखें आप नवाज साहब, इसको मैं थोड़ा सा लाइट में ले आता हूँ। अब इस टायर को अगर आप गौर से देखेंगे ना जी, ये नेक्सन का, ये नेक्सन का टायर है, ठीक है सर। पहली चीज़ तो आप यहाँ पर फोकस करें कि ये इसकी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है जी। दिस इज फर्स्ट वीक ऑफ 2021, ठीक है ना। इससे लेटेस्ट टायर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, इंपोर्ट में नहीं इंपोर्ट मिलेगा। में यानी कि जो योकोहामा है, ब्रिजस्टोन है, मिशेलिन है, पिरेली है, वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि ये इस पर लिखा हुआ 97V जी, ठीक है। अब ये फिगर्स आपने रिकॉर्ड कर लिए हैं। ये हम जब मैं आपको दूसरा टायर दिखाऊंगा तो आपको उसका पता चलेगा। ठीक है। अब ये 97 जो है ना जी, ये इस टायर का लोड इंडेक्स है कि ये टायर जो है वो कितना वेट उठा सकता है। ठीक है। तो इसका मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ कि व्हाट डज 97 ये इसका एब्रीविएशन है। ठीक है। और V जो होती है वो इसकी स्पीड रेटिंग होती है। तो इस टायर की स्पीड रेटिंग जो है वो कितनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा सर, हम टायर की सॉफ्टनेस का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं? अच्छा, अब देखिए इसमें नॉर्मली हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस नॉर्मल होती है वो ये होती है कि जब हम टायर परचेज करते हैं ना तो हम यहाँ से दबा रहे होते हैं उसको। वेयर एज के टायर की सॉफ्टनेस जो है वो हमेशा साइड वॉल से गेज की जाती है। अब आप अगर इस टायर को थोड़ा सा आप अपना फोकस यहाँ कर लें, ये अब आप ये देखें, ये लिखा हुआ है प्लाइस और ये लिखा हुआ है साइड वॉल टू पॉलिएस्टर। अब ये साइड वॉल इसका ये वाला एरिया है, ये एरिया इसका साइड वॉल कहलाती है। अब इसके अंदर आप वहाँ वापस जाएं। अब ये आप देखें इसके अंदर 2 पॉलिएस्टर है, ठीक है ना सर। और ये लिखा हुआ है ट्रेड। ट्रेड ये वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया, ठीक है। दिस इज द ट्रेड एरिया, ठीक है। इसके ट्रेड के अंदर क्या लिखा हुआ है आप पढ़े जरा इसको। सर इसमें लिखा हुआ है 2 पॉलिएस्टर, 2 स्टील और एक नायलॉन, ठीक है। तो ये टायर की कंस्ट्रक्शन है, ठीक, कि इस टायर के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें शामिल हुए, ठीक। फिर इसके अंदर एक और कैच जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये होता है कि जब भी आप टायर नया परचेज करते हैं ना तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बैलेंसिंग। अब मैंने आपको इसका रेट दिया सपोजिंग 20,000 के, मैंने आपको ये बताया कि जी ये 4 टायर मिलेंगे। आप किसी और शॉप पर जाते हैं, वो आपको कहते हैं जी नहीं जी ये मैं आपको 19,200 में दे देता हूँ। आपके माइंड में पहली चीज़ ये आएगी यार कि ये तो इनका रेट ही बहुत ज़्यादा है। तो अब होता क्या है, इधर आए हैं, अब आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये एक येलो डॉट है, नज़र आ रहा है ना आपको। ये सर वही है जो आपने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, येलो डॉट रेड डॉट। ये येलो डॉट जो होता है ना ये टायर का सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। अब जब मैं नोज़ल इसके साथ लगाऊंगा ना तो टायर जो है वो मैक्सिमम 10 से 15 ग्राम वेट लेगा, ठीक है। और जब मैं इसको जितना दूर लेता जाऊंगा ना यहाँ से, मैं इसको यहाँ इसके ऑपोजिट ले आऊँगा तो ये 150 ग्राम वेट लेगा, ठीक है। अब 4 रुपये 50 पैसे पर ग्राम वेट है, ठीक है। अब जब मैं इसको यहाँ लेकर आऊँगा तो यही टायर आपका तकरीबन 600 रुपये फी टायर आपको देना पड़ेगा बैलेंसिंग में, और 4 टायरों में 2400 बन जाएगा। आप तो सर पकड़ लेंगे यार कि इतने का टायर नहीं है जितने कि आपने इस पर वेट्स लगा दी हैं। आप मेरे सर पर भी खड़े हैं, ठीक है ना, मैं आपके सामने सारे काम कर रहा हूँ। तो ये एक कैच इसमें आ जाता है कि वो जो आपको सस्ता दे रहा है, 500-800 सस्ता दे रहा है या 1000 रुपये भी सस्ता दे रहा है, तो वो यहाँ से फिर वो अपनी रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपने फोकस करना है। और इसके बाद इस टायर के ऊपर एक ये रेड डॉट भी नज़र आ रहा है आपको जी। अब इस रेड डॉट का कोई एज सच रोल नहीं होता, ये सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर है वो ये शो करता है कि दिस इज़ कॉल्ड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर टायर। अच्छा, अब आखिरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप इधर आ जाएं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ट्रेडवेयर। इसका ट्रेडवेयर है 400। अब ट्रेडवेयर से मुराद क्या होती है? ट्रेडवेयर से मुराद ये होती है कि ये जो टायर की ये डेप्थ है ना, ये वाली अंदर वाली डेप्थ, ये 400 mm है, ठीक है ना। और ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये टायर्स के इंडिकेटर्स होते हैं, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं। तो ये जब टायर यहाँ तक घिस जाता है तो फिर मैन्युफैक्चरर कहते हैं जी कि अब आप इसको चेंज कर लें।
तो ये इस टायर के नेक्सन टायर है ये वाला, ठीक है ना। आपने देख लिया है कि ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, ये देखें आप जी ये नेक्सन लिखा हुआ है, ठीक है। जी। तो ये इस पूरे टायर की कंस्ट्रक्शन है। इसका मैंने आपको स्पीड भी बता दी है, लोड भी बता दी है, ट्रेडवेयर भी बता दी है, हर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर तो इसका फिर ये है कि अगर हम योकोहामा का कोई टायर पकड़ते हैं, अब प्राइस वाइज भी जब आप जाएंगे तो इट इज़ फार चीपर देन योकोहामा और ब्रिजस्टोन और कॉन्टिनेंटल। अच्छा सर, अभी आपने मैं ये देख रहा हूँ आपने योकोहामा का ब्लू अर्थ उठा लिया सेम साइज़ में, जी। तो अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, अब आप यानी कि बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि आप योकोहामा की रेटिंग जब आप मार्केट में जाते हैं तो हर तीसरा कस्टमर जो है वो कहते हैं जी मुझे योकोहामा चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, ब्रिजस्टोन चाहिए, डनलप चाहिए, कॉन्टिनेंटल चाहिए। अब एक साइज़ आपने देखा है नेक्सन का, उसी सेम साइज में अब आप इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप फोकस करें, पहला ये सेम साइज है जी, 93V है, ये 93 है, वो कितना 97 वो 97 था। पहला डिफरेंस तो आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसका लोड इंडेक्स ही कम है, लोड इंडेक्स इसका कम है, ठीक है। स्पीड इसकी और उसकी वो सेम है, ठीक है। बाकी आप इस पूरे टायर में देखेंगे तो आपको कहीं भी इसकी ट्रेड वेयर जो मैंने आपको बताई है उसकी 400 थी वो नज़र नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही। हालांकि ये ब्लू अर्थ का टायर है, कहीं पर आपको इसमें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जी इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, इसमें कितनी प्लाई हैं साइड वॉल पर, बाकी कहाँ पर हैं। इसकी सर दूसरी साइड पे भी कुछ नहीं है। तो इसी तरह अब आप इसकी इस साइड पर भी आ जाएं तो इसमें सिर्फ ये इन्होंने एक रेड डॉट डाला हुआ है, हाँ जी, येलो डॉट भी नहीं है, येलो डॉट भी नहीं है, और किसी किस्म की इसके अंदर आपके पास जो है वो गाइडेंस नहीं है कि ये सर मुझे इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी नज़र नहीं आ रही। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो होगी लाजमी, ये तो खैर टायर तो होती है, ये है सर, ये है। लेकिन ये टायर देखें ना, अब ये हमने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से ये किसी शॉप से उठाया अभी ये टायर, तो ये 19 का टायर है और वो फ्रेश टायर, वो 21 का टायर है, ठीक है, और दोनों इम्पोर्ट हैं। अब बाज़ लोग ये करते हैं कि ये जो 19 का जो टायर है ना, ये जो आपको 19 नज़र आ रहा है, इसको जो है ना वो यहाँ इसको करेंगे, टेम्पर कर देंगे, बफ करेंगे और इसको 21 बना देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। सही, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, अभी आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया योकोहामा का जो ब्रांड है और उसको जो कंपैरिजन किया आपने नेक्सन के साथ। अब हमने ये नेक्सन में ये भी देखा कि उस पर येलो डॉट भी मेंशन है, हमने ये भी देखा कि उसका ट्रेडवेयर भी मेंशन है, हमने ये भी देखा कि उसका जो डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं ट्रेडवेयर के हवाले से, या पॉलिएस्टर कितना है, नायलॉन कितना है, स्टील कितना है, और हम फिर जब हमने इसको कंपेयर किया योकोहामा ब्लू अर्थ के साथ, तो उसमें हमें ना येलो डॉट नज़र आया ना ट्रेडवेयर नज़र आया। अब ये तो हमने वो 215 के साइज़ में हमने देखा। जी जी। अच्छा, फिर सर हमने एक और चीज़ ये नोट की कि उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर जो है वो 19 है, 2019 है, और इसका बिल्कुल फ्रेश है, ये फ्रेश इंपोर्ट है, दोनों इंपोर्ट के टायर हैं, लेकिन दोनों फ्रेश, वो एक फ्रेश है योकोहामा फ्रेश नहीं है, लेकिन नेक्सन फ्रेश है। तो क्या सर सारे साइजेस में इसी तरह हाल है इंपोर्ट का, जिस तरह योकोहामा हो गए और जो कंपनीज़ हैं? अच्छा, इसमें इमरान साहब ये बात है कि ये तो एक स्पेसिफिक साइज़ था जिसको मैंने एप्पल टू एप्पल का कर आपको दिखाया है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि तमाम साइज़ के अंदर जो है ना वो यही सिचुएशन हो, मगर मोस्टली ये होता है कि आप अगर कोई और साइज़ निकालते हैं ना टायर का, सपोजिंग ये तो 215 था, हम 195 की अगर बात करते हैं तो उसमें हो सकता है कि ये ट्रेडवेयर और ये जो येलो डॉट और ये बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि साइड वॉल के ऊपर कितना पॉलिएस्टर है और ट्रेड के ऊपर क्या उसका कॉम्बिनेशन है, तो उसको भी अगर आप एप्पल टू एप्पल करेंगे तो यू विल फाइंड के जो ट्रेडवेयर है टायर का, वो जो एनएसडी जो गहराई है, वो नेक्सन की एज कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड लीडिंग ब्रांड्स उनसे ज़्यादा है। सर मैंने भी एक टायर देखा था यहाँ पे, वो उसका जो 195 जो साइज़ था उसका ट्रेडवेयर था वो 300 था। आपने तो वो 300 देखा, मैं आपको 195 में आपको भी, क्योंकि टाइमिंग्स हमारे क्लोज हो रहे हैं, तो मैं आपको बताता कि उसका ट्रेडवेयर जो है वो 480 है नेक्सन का। अच्छा, और उसी साइज में अगर आप मिचलन या डनलप या योकोहामा या परेली लेते हैं तो दैट इज़ नॉट मोर देन 400। सही। तो जब आप पैसे भी ज़्यादा पे कर रहे हैं और फिर आप कम डेप्थ वाली चीज़ ले रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ये कि ये कोई अक्लमंदी की बात है।
फिर ये है कि इस साइज का एडवांटेज जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये एक टायर आपको किसी स्टेज पर भी राउंड द ईयर आपको मिल सकता है। अब देखें ना, योकोहामा में एक ज़माने में एडवन डीबी बहुत ज़्यादा, यानी अभी रिसेंटली चल रहा था, अब आप मार्केट में जाएं इट इज़ नॉट अवेलेबल। ये ब्लूअर था आगे, अब ब्लूअर था आगे। अब जिन लोगों ने एडवन डीबी डाला हुआ था वो अब नहीं डाल सकते, अब वो पैटर्न अवेलेबल ही नहीं है। हमारा अब एक आप जैसा यूज़र है जो कि अक्सर मुल्क से बाहर रहता है या वो गाड़ी उसकी घर में रहती है और वो चली हार्डली 20-25-30 हज़ार किलोमीटर चली हुई है और उसका एक टायर फॉर एनी रीज़न ख़राब हो जाता है, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो एक टायर के पीछे 3 टायर तो नहीं चेंज करेगा ना जी, नहीं, वो किसी और पैटर्न का टायर इस्तेमाल कर सकता है। सो दीज आर द इश्यूज के जो हमारे कस्टमर को ये दुकानदार एजुकेट नहीं करते। तो इसका मतलब है सर हमारे कस्टमर भेड़ चाल है, बस जिधर जो वर्ड ऑफ माउथ हो गया बस कीजिए, वो ब्रांड के पीछे जा रहे हैं बेसिकली, ब्रांड के पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि ब्रांड का वो बेसिकली ब्रांड की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। जी एग्जैक्टली ये बात है, बस ठीक, ये समझने की बातें हैं सारी। चलो, थैंक यू सो मच सर।